सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। केरल के ठग गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। 10 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। केरल का रहने वाला है 5 अपराधी। 18 मोबाइल, 38 एटीएम कार्ड और लैपटॉप, वीजा, पासपोर्ट समेत कई चीजें बरामद की गई है। ऑनलाइन ठगी करता था ये पूरा गैंग। झांसा और डिजिटल अरेस्ट किया करता था। गोला रोड में एक होटल में ये रैकेट चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से, जहां ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। होटल में रहकर इस गैंग को चलाया जा रहा था। ये रैकेट चल रहा था। केरल के ठग गिरोह पर शिकंजा पुलिस ने कसा है। 10 साइबर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। केरल के रहने वाले ये 5 अपराधी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी अपराधी केरल के हैं। 18 मोबाइल, 38 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है और न सिर्फ ठगी किया करते थे बल्कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके अपने झांसे में लेकर उसके बाद साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। तो केरल के इस ठग गिरोह पर शिकंजा कसा है। 10 साइबर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो चीजें जब्त हुई है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने सुना होगा और वहां केरल में जिस तरह से जो है घटनाएं होती थी, अब केरल के लोग केरल में नहीं बल्कि केरल से आकर बिहार में फ्रॉडगिरी का काम कर रहे हैं। और ऐसा ही मामला बिहार में दानापुर में देखने को मिला है, जहां पुलिस ने 10 सदस्यों को पकड़ा है और केरल के इसमें 5 सदस्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ठगी का काम करता था और डिजिटल अरेस्ट का काम करता था, साथ ही लोन देने के नाम पर आपको ठगने का काम करता था। ऐसे ही 10 सदस्य पकड़े हैं। हम यहाँ दानापुर में मौजूद हैं। एसपी हमारे साथ शिवम धाकड़ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये गिरोह है और कहाँ का ये लोग है। जी, दानापुर थाना को एक गुप्त सूचना मिली कल रात को कि एक होटल में करीबन 8-10 लोग यहाँ पे साइबर फ्रॉड का जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको फॉलो करके लोगों के साथ ठगी करते हैं। दानापुर थाना ने उस पर छापामारी की। छापामारी के क्रम में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से 5 लोग केरल के भी हैं, 5 लोग बिहार, पटना और अन्य जिला के भी हैं। इसमें क्योंकि ये केरल के लोग हैं और यहाँ पे आके ये मॉडस ऑपरेंडी साइबर फ्रॉड का फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें प्राइमा फेसी ये प्रतीत होता है कि ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन वाला कोई गैंग है जो और भी जगह सेम मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करता है। पासपोर्ट और विदेशी करेंसी भी मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, पासपोर्ट्स वगैरह मिले हैं। हम उसका लिंक ढूंढ रहे हैं कि ये किस चीज़ के लिए पासपोर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ, अगर ट्रैवल वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और से कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसमें आपको ज़रूर अपडेट दी जाएगी। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्कैम कॉल आता है या कुछ मैसेज आता है तो उसको ढंग से पढ़िए। उसमें लुभाव मत होइए कि 5,000 रुपये कोई दे देगा तुरंत आपको, ऐसा कहीं नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि किसी अननोन मैसेज, लिंक या फ़ोन वगैरह पे आप किसी को अपना OTP वगैरह शेयर ना करें। जाहिर सी बात है, आप अगर अपना OTP शेयर करते हैं तो आप ठगे जा सकते हैं और साथ ही अगर आप इन फ्रॉड के चक्कर में, इनकी बातों में आप फंसते हैं तो आप ठगे जा सकते हैं। ऐसे में आप पुलिस से संपर्क करें, तभी आप बच सकते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बाद अब लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। आरजेडी ऑफिस के पास पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लालू प्रसाद को गरीबी के मसीहा बताते हुए भारत रत्न देने की मांग कर दी है। पोस्टर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। जी हां, और आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए यहां पे उन्हें ये, अब जरा देखिए, गरीबों का मसीहा बताया गया है और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की गई है। और जो तस्वीरें लगाई गई है इसमें लालू प्रसाद यादव की और दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। और ये प्रदेश सचिव है राष्ट्रीय जनता दल के, निवेदक जो हैं रंजीत रजक, उनके द्वारा जो है ये पोस्टर लगाया गया है। और तमाम पार्टी के लोगों के द्वारा कहना है कि गरीबों के मसीहा और हमारे भगवान
भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग है और सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और यहाँ पे भारत रत्न की तस्वीर जो है वो भी दी गई है। तो भारत रत्न को लेकर के लगातार जो है वो मांग होती रही है। एक तरफ पिछले दिनों नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पार्टी के तरफ से तमाम नेताओं ने की और उसके बाद काफी जो है ये मामला जो है वो चर्चा में रहा और अब लालू प्रसाद यादव जो है उन्हें गरीबों को मसीहा बताते हुए यहाँ पे आरजेडी भारत रत्न देने की मांग कर रही है। भारत रत्न को लेकर के केंद्र सरकार अपने फैसले लेती है, लेकिन यहाँ पे राजनीति के दो बड़े चेहरे, दो विरोधी चेहरे, एक तरफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों के तरफ से अब भारत रत्न देने की मांगे उठने लगी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में स्थापित होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। महाशिवलिंग की स्थापना को लेकर पूजा पाठ शुरू हो गया है। सायन कुणाल और सांसद शांभवी चौधरी पूजा पर बैठ चुके हैं। दोनों यजमान की भूमिका में पूजा पाठ कर रहे हैं। इसकी स्थापना से पहले ही शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन पूरी तरह सजग और सतर्क है। सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। प्रशासन द्वारा बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। तो देखिए, शिवलिंग की आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लंबे वक्त से जिसका इंतजार किया जा रहा था चंपारण वासियों की तरफ से, आखिरकार आज वो दिन आ गया और ये शिवलिंग की स्थापना अपने आप में ही एक ऐतिहासिक ये दिन है और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज स्थापित होने जा रहा है, जिसकी स्थापना में सायन कुणाल और साथ ही साथ शांभवी चौधरी यजमान की भूमिका में नजर आ रहे होंगे। आपको तस्वीरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और कुछ ही देर में श्रद्धालुओं के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। और देखिए, 18 फीट की माला तैयार की गई। वाराणसी से 8 आचार्यों को बुलाया गया। महावीर मंदिर पटना के 2 पंडित भी मौजूद हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट संस्कृत वेद विद्यालय के 2 आचार्य, चारों वेद के विद्वानों को बुलाया गया है। देश विदेश से विशेष पूजन सामग्री लाई गई है। गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी के फूल भी मंगाए गए हैं। कंबोडिया, कोलकाता से विशेष फूल मंगवाए गए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। भांग, धतूरा और बेल के पत्तों से सजावट की गई है। 8 पवित्र जगहों से जल भी लाया गया है। कैलाश, मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर का जल और साथ ही साथ 750 टन क्षमता का 2 क्रेन लाया गया। राजस्थान और भोपाल से क्रेन मंगवाए गए हैं और तब जाकर ये विराट आज शिवलिंग की स्थापना संपन्न होगी पूरे हिंदू रीति रिवाज संस्कृति के साथ। बढ़ते आगे, अब आपको मोतिहारी के उस विराट रामायण मंदिर के बारे में बताते हैं जहां आज विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो रहा है। पूर्वी चंपारण के कथवलिया गांव में ये मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। ना सिर्फ शिवलिंग बल्कि मंदिर भी सबसे बड़ा। महावीर मंदिर ट्रस्ट की पहल पर मंदिर करीबन 500 करोड़ की लागत से बन रहा है और करीब 500 एकड़ में ये पूरा मंदिर परिसर होगा। देखिए, बिहार में सनातन का सबसे बड़ा सेंटर इस मंदिर को माना जाएगा। बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा 120 एकड़ में मंदिर का ये ढांचा बनकर तैयार हो रहा है। साल 2030 तक अनुमान है कि मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 270 फीट ऊंचा मुख्य शिखर मंदिर का होगा और कुल 22 मंदिर और 12 शिखर का निर्माण किया जाएगा। 540 फीट चौड़ा, 1080 फुट लंबा परिसर होगा और 3.76 लाख वर्ग फीट में 3 मंजिला मंदिर भी बनाया जाएगा। मंदिर के हॉल में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। आप समझ सकते हैं कि वो परिसर कितना बड़ा होगा। वेदों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था होगी। मंदिर परिसर में यूनिवर्सिटी होंगे, कॉलेज भी होंगे। मंदिर में गर्भगृह पर कोटा प्रांगण, प्रवेश द्वार,
दीवारों पर रामायण कथा की चित्रकारी होगी। तो इस विराट मंदिर की तैयारी भी विराट तरीके से की जा रही है और आज का दिन ऐतिहासिक है, खास है, खूबसूरत है, क्योंकि आज ही इस दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिर में हो रही है, पूरे विधि विधान के साथ, जिसका इंतजार किया जा रहा था। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी पहुंच रहे हैं। यहाँ वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। मोतिहारी के गांधी मैदान में बड़ा मंच सज धज कर तैयार हो गया है, जहां नीतीश कुमार जन संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो देखिए, विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश पहुंच रहे हैं। 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज ये दूसरा दिन है। मोतिहारी आज पहुंच रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। अपने समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन आज मोतिहारी में पहुंचेंगे और कुछ देर के बाद नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे, साथ ही एक जनसंवाद भी करेंगे। और मोतिहारी के गांधी मैदान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और एक जनसंवाद भी करेंगे। इसके अलावा महिला ITI में भी जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण करेंगे, छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे तथा विभिन्न जो विकास योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे, जो उन्होंने बेतिया में भी किया था। और इसके बाद यहाँ से फिर वो मोतिहारी इस धनौती नदी पर पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। तो नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान तमाम जिलों में जाएंगे और न सिर्फ विकास कार्यों के जमीनी स्तर पर जायजा लेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि वहां पे कमियां क्या हैं। और क्योंकि हर बार नीतीश कुमार जब जनसंवाद करते हैं तो उस जिले में ये भी घोषणा करते हैं कि अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो हम आने वाले समय में वो भी पूरा कर देंगे। चूंकि जो समीक्षा बैठक में जो अधिकारी उन्हें ये फीडबैक देते हैं कि सर यहाँ पर ये कमियां रह गई हैं या फिर वो विकास के कार्य नहीं पूरे हुए हैं। तो नीतीश कुमार न सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पे पूरी जानकारी ले रहे हैं और उसके अधिक जनसंवाद के माध्यम से जनता को संबोधित भी कर रहे हैं कि हमने पिछले 20 सालों में क्या कुछ किया और आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में कैसे लाना है, इसकी पूरी खाका भी तैयार करते हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा इस बार बेहद खास हो चुका है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मोतिहारी। और देखिए, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज से पटरी पर दौड़ने लगेगी। पीएम मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और अभी तक वंदे भारत ट्रेन केवल बैठकर यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन अब लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए उनकी यात्रा को सुखद और सुविधाजनक बनाने के लिए स्लीपर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन के परिचालन का फैसला रेलवे ने कर लिया है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इस नए ट्रेन को डिजाइन किया गया है ताकि यात्री को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और हाईटेक तरीके से स्लीपर बॉगी को तैयार किया गया है। वंदे भारत पहली बार स्लीपर आपको नजर आएगी, जिसमें आप लेटकर सोकर आराम से आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले वंदे भारत को सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट्स के तहत ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अब लेटने के लिए भी वंदे भारत को डिजाइन किया जा चुका है और इसी का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने वाले हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो आज से पटरी पर दौड़ने लगेगी। पीएम मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और खबर सियासी गलियारे से, खरमास खत्म होते ही तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए। आज एक पोलो रोड अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय महासचिव, सभी विधायक और सांसद शामिल रहेंगे। आज की इस बैठक में पार्टी के आने वाले दिनों में गतिविधियां और साथ ही साथ रणनीति और विधानसभा में होने वाले बजट सत्र को लेकर पार्टी की रणनीतियों पर मंथन होगा। तेजस्वी आवास से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। खरमास खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। बिहार में बड़ी चुनाव हार के बाद जो है वो लगातार चुप्पी साधे हुए थे और उन्होंने खुद कहा था कि 100 दिन का जो समय है वो देते हैं और मीडिया से दूरी बनाए रखी है। लेकिन अब जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो एक्टिव हुए हैं और लगातार जो है वो बैठ के कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये एक पोलो रोड तेजस्वी यादव का जो आवास है, यहाँ पे आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं
वो शामिल होंगे, राष्ट्रीय तमाम जो महासचिव हैं वो शामिल रहेंगे, सभी विधायक, सभी एमएलसी और सांसद जो हैं आज की बैठक में रहेंगे। आज की बैठक में सबसे जो जरूरी बातें जो जिस पर चर्चा होनी है उसमें आगे कैसे रणनीति तय हो, आने वाले 5 साल तक जो पार्टी है वो किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े और सरकार को घेरने के लिए किस तरीके के कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाए। इन तमाम विषयों पर जो है वो तेजस्वी यादव आज मंथन करेंगे और मंथन करने के साथ साथ अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद जो विधानसभा का बजट सत्र होना है, बजट सत्र जो है वो लंबा चलेगा। इस पूरे बजट सत्र में पार्टी की ताकत और विरोधी दल के नेता होने के नाते सरकार को मजबूती से घेरने की पूरी रणनीति जो है आज तेजस्वी यादव अपने आवास पर बनाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, गयाजी में डॉक्टर से रंगदारी से जुड़ा मामला। डॉक्टर से 1 करोड़ की डिमांड का मामला है। पुलिस हिरासत में डॉक्टर और कंपाउंडर। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, पूछताछ चल रही है। इस मामले में 2 अन्य लोग मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं। क्लिनिक के पार्टनरशिप किराए पर विवाद हुआ है। डॉक्टर ने कॉल को रंगदारी बताया, रंगदारी बताकर थाने में केस दर्ज करा दिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस मामले में पूछताछ लगातार जारी है। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी नेताओं के बीच विवाद खूनी मोड़ पर पहुंच गया। ठेकेदारी के भुगतान को लेकर श्यामचंद्र सिंह की सरेआम पिटाई हुई है, जबकि मौजूद लोग केवल तमाशा देखते रहे। मामला बोगठा प्रखंड में 600 फीट सड़क निर्माण का है, जिसका भुगतान 4 महीने पहले हो चुका था। जिला मंत्री विमलेंदु सिंह का यह आरोप है कि काम मोतीलाल प्रसाद के निर्देश पर कराए गए थे। भुगतान नहीं मिलने से नाराजगी भड़क गई। मारपीट का ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चर्चा में है और हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। मामले की पड़ताल की जा रही है। और फिलहाल